हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स का जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है एवरेज और आज हम करेंगे उसका पार्ट 1। हमारा एवरेज जो चैप्टर है हमारी मैथ्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन में भी आता है। इसका क्वेश्चन एक आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में दिखेगा ही दिखेगा, उसके अलावा 1 मार्क का इसका क्वेश्चन एज इंडिविजुअली भी आता ही है। तो ऑल इन ऑल अगर हमारा एवरेज का कंसेप्ट क्लियर होगा तो हमें ये 2 से 3 मार्क्स देकर ही जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमारा जो एवरेज चैप्टर है हमारे मैथ्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहली बात आती है जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका बेसिकली मतलब क्या है कि एवरेज होती क्या है। एवरेज होती है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू का मतलब कि आपका जितना भी टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं आपके पास या टोटल नंबर्स हैं आपके, उसका एक मीन मिडिल पॉइंट क्या होगा, यानी उन टोटल नंबर्स का जब आप सम करोगे तो एक ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी जो आपके उस पूरे सम का एवरेज बताएगी, ठीक है। देखिए इसकी एक बड़ी बेसिक सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप गाड़ी चलाते हैं और किसी जगह पर जा रहे हैं तो जो आजकल की जो नई गाड़ियाँ आई हैं उनके ओडोमीटर पे दिखता है एवरेज स्पीड। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से गए हैं चंडीगढ़, ठीक है, तो उस पर आपका एवरेज स्पीड दिखा रहा है 55 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से शुरू हुए और चंडीगढ़ जाते तक आपने सिर्फ 55 की ही स्पीड रखी। बहुत सारे सिग्नल्स आते हैं बीच पे जिस पे आपकी स्पीड 0 होगी क्योंकि आप उस सिग्नल पे रुके हुए होंगे। बहुत सारा स्ट्रेच खाली होता है, वहाँ पर आप 120 130 ऐसी स्पीड में भी चलाते हैं। बहुत जगह ट्रैफिक होता है, वहाँ पर आपकी गाड़ी 30 से 40 किलोमीटर की ही स्पीड में चलती है, फिर भी वो एवरेज दिखाती है 55। यानी कि जितना भी आपने जम्मू से लेके जितनी भी स्पीड्स बीच में डाली, 0, 40, 120 जितने भी किलोमीटर पर आवर की आपने स्पीड कराई, उन सब का उसने सम किया और जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे उन्होंने टोटल जितनी ऑब्जर्वेशन थी उससे डिवाइड किया तो आपके पास एवरेज स्पीड आ गई 55। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिया है कि 8 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स हमने मान लिए 66 आउट ऑफ 100। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 8 के 8 स्टूडेंट ने 66 मार्क्स ही लिए होंगे। इसका मतलब ये है कि कुछ स्टूडेंट के मार्क्स 66 से ज़्यादा हैं, कुछ के 66 के बराबर भी हो सकते हैं, जबकि कुछ के 66 से कम भी हो सकते हैं। जितनी भी ऑब्जर्वेशन होगी, फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट के 50, 51, कुछ के 90s में आए हैं, कुछ का 66 ही है, कुछ के 95 प्लस मार्क्स आए हैं। तो इन सब को जब हमने सम किया और हमारे पास जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे यानी कि 8 स्टूडेंट्स, उस सम को हमने 8 से डिवाइड किया तो हमारी एवरेज वैल्यू आई 66, ठीक है। इस एवरेज का पूरा यही कंसेप्ट है। अब आ जाते हैं इसके फॉर्मूले पे कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास जितने भी नंबर होंगे हम उनका सम करेंगे और उसको टोटल नंबर ऑफ नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि सम डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू एवरेज, ठीक है। अब हम इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ वर्बली बताया, मैंने आपको कहा कि जब तक आप पेन कॉपी पर नहीं चलाओगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं भी अपना पेन चलाने वाला हूं, तो आप भी मेरे साथ साथ अपना पेन चलाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 7, 9, 11 और 13 का हमें एवरेज निकालना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, इनका हम सम करेंगे। टोटल कितने नंबर हैं ये, 1, 2, 3, 4 से डिवाइड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो होगी हमारी एवरेज। तो 7 और 13 मिलके बने 20, 9 और 11 मिलके बने 20 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 40 डिवाइडेड बाय 4। तो इन सब नंबर्स का एवरेज आ गया 10। ये है हमारे पास एक तरीका इन नंबर्स को कैलकुलेट करने का, इनका एवरेज निकालने का। ये हम तब अप्लाई कर लेंगे जब हमारे पास छोटे छोटे नंबर होंगे, 1 डिजिट या फिर 2 डिजिट नंबर होंगे, तब हम इस फॉर्मूले से, जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पर जब नंबर हमारे बड़े हो जाएंगे, जिनका सम करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल तो नहीं होगा, सम तो आसान ही होता है, पर टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और टाइम ही ऐसी एक चीज़ है जो हमें एग्जाम में बचानी है। वैसे वाले क्वेश्चंस के लिए हम क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। वो मेथड है हमारा मेथड ऑफ डेविएशन। डेविएशन क्या है, उस मेथड को पढ़ने से पहले आपको डेविएशन समझना ज़रूरी है। तो डेविएशन क्या होती है, द डिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल नंबर फ्रॉम एवरेज, यानी कि जो भी हमारा एवरेज आया है, ठीक है, उससे हमारा इंडिविजुअल नंबर, मैंने आपको बताया ना कि कुछ नंबर एवरेज से ऊपर होते हैं, कुछ नंबर एवरेज से नीचे होते हैं, कुछ एवरेज के बराबर होते हैं, सबका सम करते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं तो हमारे पास एवरेज आता है। तो
ये डिफ्लेक्शन वही हुई कि एवरेज से जो एक नंबर है वो उससे कितना ऊपर है या फिर कितना नीचे है, उसी चीज़ को हम कहते हैं डेविएशन, यानी कि वो एवरेज से कितना डेविएट हो रहा है। एक चीज़ नोट है आपके लिए कि सम ऑफ ऑल द डेविएशंस इज ऑलवेज ज़ीरो, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं उसका अगर एवरेज से हम डेविएशन देखें, उनका सम करें तो वो हमेशा ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये कैसे ट्रू है। हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि 7, 9, 11 और 13 का एवरेज आया हमारे पास 10। अब हम देखेंगे डिफ्लेक्शन। 10 से 7 3 छोटा है, 10 से 9 1 छोटा है, 10 से 11 1 बड़ा है और 10 से 13 3 बड़ा है। अब आप देखेंगे इन चारों को सम करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आ जाएगा, हमारे पास ओवरऑल डेविएशन आ जाएगी 0। तो याद रखना सम हम जब भी करेंगे सारी डेविएशंस का, उनका जो सम होगा हमेशा 0 आएगा। अब इसके बेस पे हम करते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 97, 103, 112 और 124 का एवरेज निकालना है। तो पहले तो मैं आपको वही ट्रेडिशनल मेथड बता देता हूँ। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होगा, हम लिखेंगे 97, फिर लिखेंगे 103, फिर लिखेंगे 112, फिर लिखेंगे 124, इनका करेंगे सम। ठीक है, इनका हम सम करेंगे तो हम देख सकते हैं कि 97 और 103 मिलके बनते हैं 200, 200 और 112 300, 312 आ गया, 312 और 124, यानी कि पहले तो आ गया 100 ऐड किया हमने 412 और 24 ऐड किया हमने तो 436, तो 436 आ गया हमारे पास इनका टोटल सम। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4, 436 को हमने डिवाइड किया 4 से, हमारे पास वैल्यू आ गई 109। तो 109 आ गया हमारा एवरेज ट्रेडिशनल मेथड से। अब मैं आपको इसको डेविएशन वाले मेथड से भी सिखाऊंगा। सबसे पहली चीज़ कि आप सपोज कर लीजिए आपने अभी तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, आपके पास 109 जो है वो नहीं आया, तो आप एक रैंडम नंबर एज्यूम कर लोगे। 97, 103, 112, 124 में कहीं भी आप एक रैंडम नंबर एज्यूम कर लोगे। मैंने 110 एज्यूम कर लिया। 97 जो है वो 110 से कितना डिफ्लेक्शन ले रहा है, 97 जो है वो 110 से 13 का डिफ्लेक्शन ले रहा है, 13 कम है। वैसे ही 103 7 कम है, वैसे ही 112 2 बड़ा है और 124 14 बड़ा है। ठीक है, ये चार पार्ट आ गए हमारे पास। अब हम करेंगे इनका सम। तो इनका सम क्या आ रहा है, +1 -5, यानी कि -4 आ रहा है इनका सम। तो अभी तक हमने निकाला है सम, अभी हम निकालेंगे एवरेज। तो एवरेज के लिए कितने नंबर्स हैं, ये रहे वो 4 नंबर, डिवाइड कर दिया, -1 आ गया। यानी कि हमारा जो डेविएशन का सम 0 आना चाहिए था वो -1 आ रहा है, यानी कि हमने जो नंबर एज्यूम किया है वो एक बड़ा नंबर एज्यूम कर लिया है। तो हम जो है इस -1 को इसमें ऐड करेंगे, यानी कि 110 प्लस -1 विच इज़ इक्वल्स टू 110 -1, हमारा एवरेज आ गया 109। ये है डेविएशन वाला मेथड। आपको दिखने में ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि फ़िलहाल नंबर्स छोटे हैं जिनकी ईजिली कैलकुलेशन करके हम सम करके 4 से डिवाइड कर सकते हैं। पर जब नंबर आ जाएंगे आपके पास 90, 97, 2001 एंड सो ऑन, तो ऐसे नंबर्स को आपका सम करके 4 से डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा, या किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स जो भी होंगे उनसे डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे नंबर्स के लिए आपका डेविएशन मेथड ही बेस्ट रहेगा। सो यही रीज़न है कि मैं डेविएशन मेथड पर आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 95। इफ 3 नंबर्स आर 90, 96 एंड 100, फाइंड द 4th नंबर। तो मैं एक बार आपको ये क्वेश्चन ट्रेडिशनल मेथड से भी करना सिखा देता हूँ, फिर डेविएशन वाले मेथड से भी करना सिखा दूंगा। इसके बाद मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड और नहीं दिखाऊंगा, इसके बाद मैं आपको डेविएशन वाले मेथड या फिर कोई नया ट्रिक वाला मेथड होगा वही दिखाऊंगा। हमारा ट्रेडिशनल मेथड कह रहा है कि हमारे पास 4 नंबर है जिनका हमारे पास 95 एवरेज है। तो सम क्या होगा, सम होगा हमारे पास 95 × 4। अब 95 का डबल होता है 190, तो 4 टाइम करने के लिए हम 190 फिर से ऐड कर देंगे। 19 380 आ गया हमारे पास इनका सम। ठीक है, तो 95 × 4 आ गया हमारे पास 380। ये स्पीड मैथ्स है। ठीक है,
तो स्पीड मैथ्स भी मैं आपको सिखा चुका हूँ कैसे करनी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको स्पीड मैथ के ट्रिक से बना के दिखा दिया। ये चीज़ तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, अगर मुझे खुद ही करना तो मुझे पता था कि 95 का डबल होता है 190, और 190 को भी डबल करेंगे तो हमारे पास 380 आ जाएगा। तो 95 इंटू 4 आ जाएगा हमारे पास 380। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि हमारे पास 4 नंबर का सम तो आ गया 380, जिनमें से हमारे पास 3 नंबर दिए हुए हैं 90, 96 और 100। इनका सम करेंगे और चौथा जो नंबर हमें निकालना है, इन चारों का सम मिल के आया है 380। तो 90 90 होता है 180, 180 में 6 ऐड करेंगे 186 हो जाएगा, 186 में 100 ऐड करेंगे 286 हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू कैसे मिलेगी, जब हम 380 में से 286 माइनस करेंगे। अब देखिए आपको एक और मैं इसमें स्पीड मैथ्स की ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि स्पीड मैथ्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे कैलकुलेशन के लिए। आपके पास 286 लिखा हुआ है, आप इसको 280 प्लस 6 कर लो, ठीक है। 380 में से 280 निकालोगे 100 तो आएगा ही, फिर आपको 6 और निकालना होगा, आपके पास आ गया 94, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 94। हमें पता है कि डेविएशन मेथड में हमारी जो ओवरऑल डेविएशन होती है वो होती है 0। हमारे पास एवरेज नंबर है 95, एक नंबर है 90, एक नंबर है 96, एक नंबर है 100, तो हमें चौथा नंबर निकालना है। 90 से 95 की डेविएशन है -5 की, 95 से 96 की डेविएशन है +1 की, 95 से 100 की डेविएशन है +5 की, तो हमें निकालनी है चौथा नंबर। अब -5 +5 तो कट जाएंगे, हमारे पास +1 आया, हमें चाहिए 0 टोटल डेविएशन। तो नेक्स्ट नंबर जो हम नंबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसकी डेविएशन क्या होनी चाहिए, उसकी डेविएशन 95 से होनी चाहिए -1 की, तभी हमारी जो ओवरऑल डेविएशन होगी वो बनेगी 0। 95 से एक कम कौन सा नंबर होगा, वो होगा हमारा 94, और यही है हमारा फाइनल आंसर। ये आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन, अब जो हमारे बेसिकली क्वेश्चन होते हैं जो अभी तक मैंने आपको बताया वो सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया, हमारे वैसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं। हमारे क्वेश्चंस आएंगे इस टाइप के, जैसे कि एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 87, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 79 एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 नंबर इज 92, फाइंड द लास्ट नंबर। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड क्या होगा, 9 इंटू 87 करेंगे, फिर 5 इंटू 79 प्लस 3 इंटू 92 प्लस एक्स, तो इसको हम 9 इंटू 87 वाले उससे इक्वेट कर देंगे, जो भी इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको सम करेंगे और इस वाले से माइनस कर लेंगे। ये है ट्रेडिशनल मेथड। मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड वाला नहीं कराऊंगा, बता मैंने दिया है, अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड पे ही स्टिक रहना है वो आपकी मर्जी है। मैं आपको कराऊंगा ट्रिक वाला मेथड, जिससे हमें टाइम कम लगेगा। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास टोटल एवरेज है 87, पहले 5 नंबर की है 79, फिर 3 नंबर की है 92, फिर एक नंबर आ गया, वो हमें देखना है क्या होगा। अब देखिए 79 87 से कितना कम है, 79 जो है वो 87 से 8 कम है, -8 लगाया, और कितनी ऑब्जर्वेशन थी टोटल, ये थी पहली 5 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 92 जो है वो 5 बड़ा है 87 से, और 92 जो है हमारी नेक्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस के लिए था। 8 5 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 50, तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, हमारे पास डेविएशन आएगी -25, पर हमारे पास डेविएशन क्या होनी चाहिए ओवरऑल 0, यानी कि एक ये जो x है ये नंबर नहीं है वो वाला, ठीक है, ये डेविएशन है, ये डेविएशन का ही चल रहा था, तो ये भी डेविएशन ही होगी। हम ऐसा क्या ऐड करेंगे कि ये जो -25 है ये 0 हो जाए, हम ऐड करेंगे इसमें 25 ताकि ये 0 हो जाए, और ये वही 25 है जो इसके साथ जाके ऐड होगा, तो यानी कि 87 प्लस 25 आएगी हमारी x की वैल्यू, विच इज़ 112। ठीक है, आप ट्रेडिशनल मेथड से भी करके देख सकते हैं, 112 ही आएगा। अब जिन बच्चों ने ट्रेडिशनल मेथड अडॉप्ट करना है उनके लिए एक हेल्प कर देता हूं मैं छोटी सी, कि मैं आपको इनकी मल्टीप्लिकेशन के स्पीड मैथ बता देता हूं कि आपको कैसे स्पीड मैथ्स यूज़ करनी है इनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े नंबर हैं। सबसे पहली मल्टीप्लिकेशन होगी हमारी 87 इंटू 9 की, क्योंकि इससे हमारा टोटल सम आएगा, तो आप इसको 87 इंटू 10 - 1 ले लोगे। 870 में से 87 निकालना है,
87 निकालने के बजाय अगर आप 70 प्लस 17 कर लो तो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि 870 में से 870 में से 70 निकालोगे आपके पास 800 आएगा, उसमें से आपको 17 और निकालने हैं तो आपके पास आ जाएगा 783। ठीक है, ये आया आपका सिर्फ ये वाला पार्ट। नेक्स्ट है कि हमें 5 नंबर की एवरेज दी थी 79, तो हम 5 को 10 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, तो यानी कि 790 का हाफ करना है। हमें पता है 800 का हाफ होता है 400, 790 का हाफ क्या हो जाएगा 395। ठीक है, एक आ गया हमारे पास 783, दूसरा आ गया हमारे पास 395। नेक्स्ट आ गया हमारे पास की एवरेज नेक्स्ट 3 नंबर्स का है 92। 92 का डबल होता है 184। 184 में जब हम दोबारा 92 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 276। इन दोनों नंबर्स को ऐड करो, इससे माइनस करो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी और x होगा आपका नंबर। ठीक है, अब अगेन सेम क्वेश्चन है। एवरेज है 7 नंबर्स का 34। ठीक है, 7 की है 34, फर्स्ट 3 की है 28, नेक्स्ट 2 की है 47, तो हमें लास्ट 2 की बतानी है। ठीक है, तो हम वही डेविएशन वाला मेथड लगाएंगे। टोटल है हमारे पास 34, 28 है फर्स्ट 3 की, 47 है नेक्स्ट 2 की। 28 है फर्स्ट 3 की, तो कितनी कम है, 6 कम है और 3 की है। 47 यानी कि 13 ज़्यादा है और 2 की है, यहाँ पे आ गया 26, यहाँ पे आ गया 18। तो टोटल हमारा कितना जा रहा है, ये जा रहा है हमारा 8 ऊपर। अब ये 2 नंबर्स का बचा हुआ है, अभी 1 नंबर का नहीं बचा, अभी 2 नंबर का बचा है। अगर हम 8 का एवरेज निकालें 2 नंबर्स के लिए, हमारे पास डेविएशन +4 की होगी, पर हमें डेविएशन चाहिए 0 की, जिसके लिए हम -4 डालेंगे। तो हमारे लास्ट 2 नंबर्स की जो एवरेज होगी वो होगी 34 - 4 विच इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एवरेज मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स इज 20। ठीक है, 6 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स हैं 20। इफ 1 स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास द एवरेज ड्रॉप्स डाउन टू 15। एक स्टूडेंट चला गया तो एवरेज हो गई 15। ठीक है, व्हाट इज द मार्क्स ऑफ दैट स्टूडेंट, यानी कि उस स्टूडेंट के कितने मार्क्स थे जो छोड़ के गया। अब ऐसे क्वेश्चन को आपको एक नए मेथड से करना है, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं। देखिए, उन्होंने कहा है कि 20 स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट चला गया। 6 को हम 5 + 1 करके लिख लें। अगर 2 स्टूडेंट जा रहे होते 6 में से तो हम 4 + 2 लिखते। ठीक है, पर फिलहाल एक स्टूडेंट जा रहा है तो हमने 5 + 1 लिख लिया। 6 बंदों की एवरेज कितनी थी, 6 बंदों की एवरेज थी 20। एक चला गया, ये वाला जो है वो चला गया, तो 5 स्टूडेंट की एवरेज कितनी रहेगी, 5 स्टूडेंट की एवरेज रहेगी 15। ठीक है, अब क्या करना होता है, हमें इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लेना होता है, यानी कि 5 और जो सामने इस नंबर के बिल्कुल सामने आया है उसको भी इधर मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ये आया हमारे पास 25। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, जो हमारा ऊपर नंबर है यानी कि 20, उसमें ये चीज ऐड कर देनी है, यानी कि 5 × 5, 20 + 25 हो गए 45, और यही है हमारे उस स्टूडेंट के मार्क्स जो क्लास को छोड़ के गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसा पिछला था, कि स्टार्टिंग हो रही है हमारी 6 स्टूडेंट की एवरेज है हमारे पास 20। एक नया स्टूडेंट ज्वाइन हुआ यानी 7 स्टूडेंट हो गए और एवरेज इंक्रीजेस बाय 5, यानी कि 5 से एवरेज इंक्रीज होगी। लास्ट क्वेश्चन में था डिक्रीजेस टू 15, तो हमने सीधा सीधा 15 लिखा। इसमें है इंक्रीजेस बाय 5, तो जब भी बाय आता है, बाय में यहाँ हम प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इंक्रीजेस था तो हमने प्लस किया, डिक्रीजेस होता तो हम माइनस करते। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ मैं एक बार फिर से आपको अच्छे से क्वेश्चन एंड करने के बाद दिखाऊंगा। फिलहाल हम काम करते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो अब हमारे पास 7 नंबर है, तो इस ब्रैकेट के अंदर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 5 + 1 किया था वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर इस ब्रैकेट के अंदर डालना होता है। हमारे पास क्या आ गया क्वेश्चन, 6 + 1, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम नंबर है 7। एक छोड़ रहा है तो हमें +1 की फॉर्म में रखना है, 2 छोड़ रहे होते हैं या ज्वाइन कर रहे होते तो हमें +2 की फॉर्म में रखना होता। ठीक है, अब 6 की एवरेज थी 20, 7 की एवरेज आ गई 25, गैप है अगेन 5 का, सामने वाला नंबर है 6, तो
मैंने आपको बताया था कि ये जो ऊपर वाली टर्म होती है हम यहाँ पर लिखते हैं 25 प्लस साथ में हमारा आया 30, तो हमारे जो नया स्टूडेंट जिसने ज्वाइन किया है उसके मार्क्स हैं 75। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमारे ऊपर जो टर्म थी वो थी 20, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही उस हिसाब से फ्रेम हो रहा था, 5+1 के हिसाब से फ्रेम हो रहा था। आप ये मत अज्यूम कर लेना कि जो पुरानी एवरेज है उसी में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, नहीं, जो हम इस ब्रैकेट के ऊपर वाली टर्म लिखेंगे हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन उस टर्म में होगी। ठीक है, तो ये इस बार 25 लिखा हुआ था ऊपर, तो हमने 25 में 30 ऐड किए, उस स्टूडेंट के मार्क्स आ गए 75। अगर आपको कंफ्यूजन हो किसी भी तरीके की तो आप ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं। बस 1-2 सेकंड, 1-2 तो नहीं, चलो लगा लो 4-5 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे और कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था क्वेश्चन स्टार्ट करने के टाइम कि इंक्रीजेज टू और इंक्रीजेज बाय, इनमें क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है हमारे पास 20, अगर उन्होंने कहा इट इंक्रीजेज टू 25 तो उसका मतलब होगा 20 जो था अब 25 बन गया है। वहीं अगर उन्होंने कहा इट इंक्रीजेज बाय 25 तो यानी कि 20 में 25 ऐड होगा, हमारे पास बन जाएगा 45। यही डिफरेंस है इंक्रीजेज टू का और इंक्रीजेज बाय का। ठीक है, इस चीज में खास ध्यान रखना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट डिक्रीजेज बाय 1 व्हेन ए 13-year-old स्टूडेंट एंड एन एग्जिस्टिंग स्टूडेंट लेफ्ट फ्रॉम द ग्रुप, व्हाट इज द एज ऑफ दैट स्टूडेंट। अब देखिए ये क्वेश्चन वैसे सॉल्व तो नहीं होगा, पर एक बार मैं आपको वैसी डायग्राम बना के दे देता हूं। देखिए 10 स्टूडेंट थे, एक ने छोड़ दिया, एक ने ज्वाइन किया। देखिए 10 स्टूडेंट की जो एवरेज थी वो कुछ थी, एक स्टूडेंट ने जिसने ज्वाइन किया उसकी 13 थी एज, और जिसने छोड़ा उसकी भी कुछ एज हो गई, जिसकी वजह से एवरेज जो है वो डिक्रीज हो गई। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अगर आपके पास कुछ बंदों की एवरेज 10 है, नए बंदे के आने के बावजूद भी एवरेज डिक्रीज हो रही है क्योंकि एक बंदा जो है वो ग्रुप को छोड़ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इस बंदे की जो एज है वो इस 13 से बड़ी ही होगी। अगर इस बंदे की एज इस 13 से बड़ी नहीं होती तो कोई चांस ही नहीं था कि हमारी एवरेज डिक्रीज हो जाती। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से ही कराऊंगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ट्रेडिशनल मेथड से ज़्यादा इजीली हो जाते हैं। फिर एंड में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन में, जिसमें एक ज्वाइन कर रहा है एक छोड़ रहा है, या फिर दो ज्वाइन कर रहे हैं दो छोड़ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन में अप्लाई होगी। फिलहाल हम करेंगे ट्रेडिशनल मेथड। तो उन्होंने कहा है कि 10 स्टूडेंट की कुछ एवरेज थी, कुछ हमने ए मान ली। ठीक है, एक उसमें से बच्चा था 13 साल का, उसने ज्वाइन कर लिया, एक लड़का था उसने लीव कर दिया, उसकी एवरेज एज थी कुछ एक्स। अब टोटल एज होगी हमारी A-1, यानी कि पहले 10 की ए थी, अभी भी 10 ही हैं, उनकी A-1 है, पर उनमें एक 13-year-old का बच्चा भी आ गया हुआ है। तो अगर हम देखें 10A जो थी, 10 बच्चों की एवरेज ए थी ना, तो 10 बच्चों की एवरेज में एक 13 साल का लड़का ऐड हुआ और एक लड़का एक्स एज का उससे निकल गया, तो हमारी न्यू एज आ गई 10A-1। ये पार्ट मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से। हमारे 10 स्टूडेंट की एवरेज थी ए, तो टोटल क्या होगा, एवरेज ए है, सम होगा 10 इंटू ए, वही चीज मैंने यहां पर लिखी है। नेक्स्ट चीज उन्होंने कही कि 13 साल का एक लड़का ऐड हुआ है। ठीक है, 13 साल का एक लड़का ऐड हुआ है और एक लड़का है जिसकी कुछ रैंडम एज है वो निकल गया है, तो हमने 13 साल का एक लड़का ऐड किया और वो जो लड़का जिसकी एज समथिंग थी, हमें पता नहीं थी, जिसकी निकालनी है, वो हमने माइनस कर लिया। अब बात एवरेज में नहीं चल रही है, अब बात टोटल सम में चल रही है, क्योंकि 10 ने जो हमने एवरेज थी उसको सम में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि ये सब जो इवेंट हुआ, इस सब इवेंट के बाद जो नई एवरेज बची वो थी पुरानी वाली एवरेज से एक कम, तो हमने 10A-1 किया। अब देखिए हमने 10A-1 नहीं किया, हमने 10 ब्रैकेट स्टार्ट की A-1 किया। ऐसा क्यों किया आप मुझे बताइए कि 10A क्या है, 10A हमारी एवरेज है या फिर सम है। हाँ, 10A क्या है? अगर आपका आंसर है कि 10A जो है हमारा सम है तो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो। हमने
सम में से अगर हम 1 माइनस कर लेते तो वो चीज़ हमारी गलत हो जाती, क्योंकि उनकी एवरेज डिक्रीज हो रही है 1 से, ठीक है। इसीलिए यही एक रीज़न था कि हमने एवरेज अभी ब्रैकेट में लिख ली। 10 तो रखा ही रखा, क्योंकि 10 स्टूडेंट पहले भी थे, 10 स्टूडेंट अभी भी हैं। एवरेज डिक्रीज हो रही है तो एवरेज से ही हम 1 माइनस करेंगे। एवरेज से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास ये टर्म आ गई। सो हम इसको सॉल्व करेंगे। 10a माइनस 10 इस तरफ आया, ये 10a कट गया, ठीक है। x माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का x बन जाएगा, माइनस का 10 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 10 बन जाएगा, प्लस का 13 प्लस का 10 23, और यही है हमारी x की एज, ठीक है। तो हमारा जो लड़का जिसने ग्रुप को छोड़ा उसकी एज है 23, और मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि उस लड़के की एज जो होगी 13 से ऊपर ही होगी, और वही हमारी एज आई है, तो हमारा आंसर भी वेरीफाइड है। अब मैंने आपको कहा था कि मैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, जो सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पे अप्लाई होगी जिनमें एक लड़का ऐड हो रहा है, एक लड़का माइनस हो रहा है। तो उस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जिस भी लड़के की एज पूछी गई है वो एज हमारे क्वेश्चन में जो गिवन एज है, जैसे इस क्वेश्चन में जो हमारी गिवन एज थी 13, हमें वो चीज़ देखनी है जो हमारे लड़का जिसकी एज हमें निकालनी है वो 13 से ऊपर होगी या नीचे होगी, और मैंने वो चीज़ भी आपको देखना सिखा दी है। वो चीज़ आपकी ट्रिक में बहुत हेल्प करेगी। हमें पता चल गया कि जो लड़का था इस वाले क्वेश्चन में उसकी एज 13 से ऊपर होनी थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, 13 लिखा, ठीक है, क्योंकि ऊपर होनी थी उस लड़के की एज तो प्लस आएगा, और कितने स्टूडेंट थे 10, तो हमारा एज आ गई 23, बस खत्म। अगर जो नया लड़का है जिसकी एज हमें निकालनी थी वो 13 से कम होनी थी तो हम उधर -10 कर देते। दैट्स इट, यही तो ट्रिक है बस। सो आज का पार्ट मैं ख़त्म करने से पहले आपको एक चीज़ कह देना चाहूँगा कि आपको स्मार्ट काम करना है। वर्क हार्ड, सारे वर्क हार्ड कर ही रहे हैं, सारे लगे हुए हैं एक रेस में भागने के लिए। अगर आप उनसे कुछ अलग नहीं करोगे, उनसे कुछ स्मार्ट नहीं करोगे, तो आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। तो यू हैव टू वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। एक्चुअली हार्ड भी आपको करना ही है, पर हार्ड वर्क के साथ साथ आप अगर स्मार्ट वर्क भी करोगे तभी आप जाके किसी पोजीशन पर पहुंचोगे। और वो स्मार्ट वर्क क्या है कि आपको देखना है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस टाइप के क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, उसमें पैटर्न क्या है, किस चैप्टर का क्या पैटर्न है, आपका स्ट्रॉन्ग जोन और वीक जोन क्या है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे काम करना है। अब जैसे अगर मैं आपको कहूँ, वैसे तो मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता, हर कोई एफर्ट्स मार रहा है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, पर काफ़ी सारे चैनल हैं जो आपको बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ा देंगे। जैसे कि वो आपको कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है AP, ठीक है, उसका भी फॉर्मूला आपको रटने को कहेंगे, फिर कहेंगे कि उसको n से डिवाइड कर दोगे तो उनकी एवरेज आ जाएगी। फिर एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसे क्वेश्चन वो फॉर्मूले आपको 3-4 फॉर्मूले रटाएंगे कि AP कर लो, GP कर लो, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स कर लो, उनके स्क्वायर्स का सम याद कर लो क्या फॉर्मूले हैं, फिर उनको n से डिवाइड कर दो तो आपके पास आएंगे। ये सब चीज़ें करने की आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। मैंने पिछले 2 साल से जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं मैंने सबका पैटर्न देखा है। जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी लास्ट के 3-4 करवाए एवरेज के, वैसे टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। ये सब चीज़ें बकवास हैं, इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको ये ज़रूर करवा दूंगा, पर कब, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। मैथ्स बहुत सारी है पढ़ने को, बहुत सारी, अनलिमिटेड मैथ्स है। आप जितना मैथ्स चाहोगे मैं आपको उतना मैथ्स पढ़ा दूंगा, पर हमें फ़िलहाल एग्ज़ाम क्लियर करना है, एक पोजीशन पर पहुंचना है। तो उसके लिए हम वही क्वेश्चन करेंगे जो हमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, रिवीजन करो, जितनी ज़्यादा रिवीजन हो सकती है उतनी ज़्यादा रिवीजन करो उन क्वेश्चन की जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आपकी रिवीजन कंप्लीट हो चुकी है, आपको लग गया आप मास्टर कर चुके हो, तो आपको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैथ्स जो है वो कभी ख़त्म होने को नहीं आती है, ठीक है।